आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों 27 जुलाई को हरियाली तीज है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको हरियाली तीज के दिन अगर आप इस विधि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करोगे, हरियाली तीज का व्रत करोगे तो आपको ठाकुर जी सदा सुहागन का आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ पार्वती माता के साथ साथ ठाकुर जी और राधा रानी का भी आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। आपके घर में सुख शांति रहेगी, साथ ही साथ ठाकुर जी की अपार कृपा बरसेगी। आपको सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए लड्डू गोपाल भक्त रेखा जी ने भी इस विधि के द्वारा हरियाली तीज का व्रत किया था। वह कहती है कि लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात उन्हें जानकारी नहीं थी अगर ठाकुर जी घर में विराजित होते हैं तो हमें किस प्रकार से हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए, जिससे कि उन्हें भोले पार्वती के साथ साथ राधे कृष्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, ठाकुर जी का और श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। वह कहती है कि फिर लड्डू गोपाल ने उनका मार्गदर्शन किया और वह गुप्त विधि उन्हें पता चली जिसके द्वारा उन्होंने हरियाली तीज का व्रत किया। व्रत करने के पश्चात सचमुच उन्हें ठाकुर जी ने, श्री जी ने, भोले पार्वती ने सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया। उनके पति का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होने लगा। वो काफी समय से बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जो है ठाकुर जी की कृपा से आराम मिलने लगा और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है। तो चलिए जानते हैं वह गुप्त विधि जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल के साथ साथ हरियाली तीज का व्रत करके भोलेनाथ पार्वती माता का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरियाली तीज के दिन सबसे पहले सुबह उठकर आपको अपने स्नान जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। उसके पश्चात आपको जो है सुहागिनों की तरह पूरी तरह से तैयार होना है। जैसे कि आपको लाल चूड़ी, हरी चूड़ी पहनकर, आपको अच्छी सी साड़ी पहनकर, सिंदूर, मंगलसूत्र, सभी सुहाग की चीजें पहनकर आपको तैयार होना है। उसके पश्चात लड्डू गोपाल जो हमारे घर में विराजित है, आपको वीडियो में भी संपूर्ण विधि दिखाई देगी। मैंने पहले ही अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उन्हें हरी पोशाक धारण कराई है। हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। उसके पश्चात ठाकुर जी को साफ जल से स्नान कराने के बाद उन्हें हरे रंग की पोशाक पहनाकर उनका हरा रंग का ही श्रृंगार करना चाहिए। जैसे कि हरे रंग की माला, हरे रंग के कंगन। हरियाली तीज पर हरे रंग का श्रृंगार ही ठाकुर जी का करना चाहिए। अगर आपके घर में युगल सरकार है, राधे कृष्णा है, उनका भी आपको श्रृंगार करना है। राधा रानी को आप हरे रंग की पोशाक पहनाइए या फिर लाल रंग की पोशाक पहनाइए, यानी राधा रानी को भी अच्छे से आपको श्रृंगार करना है। उसके पश्चात आपको अगर मंदिर में आपके स्पेस है तो अपने मंदिर में ही आपको जो है लाल रंग का या फिर पीले रंग का आसन लगाना है। अगर आपके मंदिर में दोस्तों स्पेस नहीं है तो आपको चौकी लगाने के लिए पहले जहां पर आप चौकी लगाने वाले हो वहां पर गंगा जल छिड़ककर आपको उस स्थान को बिल्कुल स्वच्छ कर लेना है। उसके पश्चात आपको चौकी लगानी है, अन्यथा आप मंदिर में ही पीले या लाल रंग का आसन लगाइए। आसन लगाने के पश्चात सबसे पहले हम वहां पर ठाकुर जी को विराजित करेंगे। अगर हमारे पास राधा रानी भी है तो हम ठाकुर जी, राधा रानी को वहां पर विराजित करेंगे जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। उसके पश्चात हमें जो है कलश स्थापना करनी है। देखिए, कलश स्थापना करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको सीधे कलश को चौकी पर या जमीन पर नहीं रखना है। उसके नीचे या तो आपको चावल रखने हैं या फिर आप चीनी रख सकते हो। चीनी रखना बहुत आसान होता है क्योंकि अगर हम चावल रखते हैं तो उसमें ध्यान रखना होगा कि एक भी चावल का दाना टूटा हुआ न हो। इसलिए इस विधि को सरल बनाने के लिए आप जो है कलश के नीचे चीनी से भरकर कोई पात्र रख लीजिए। दोस्तों उसके ऊपर आपको जो है जल का लोटा रखना है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। जल के लोटे में आपको एक लौंग का जोड़ा और उसमें आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हो। थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, आपके पास कोई चांदी का आभूषण है, वह भी आप अपने कलश में डाल सकते हो।
उसके पश्चात आपको जो है नारियल पर कलावा, लाल रंग का कलावा बांधकर कलश स्थापना करनी है। आप जो है कलश के ऊपर आम के पत्ते लगा सकते हो, आम के पत्ते नहीं है तो अशोक के पत्ते लगा सकते हो, वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप 3 या 5 पान के पत्ते लगाकर कलश स्थापना कर सकते हो। अब चौकी लगने के बाद, कलश स्थापना होने के बाद दोस्तों, चौकी लगाने के बाद, कलश स्थापना होने के बाद ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात आपको घी से दीपक जलाना है या फिर आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हो। फिर आपको एक बिल्कुल शुद्ध पात्र लेना है। आप कोई प्लेट ले लीजिए बड़ी सी या थाली ले लीजिए, जिसमें आप हरियाली तीज के लिए यह रहस्यमयी विधि कर सकते हो। अगर आपके पास भोले, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा है, आप वो प्रतिमा रख सकते हो। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है, उसके पश्चात आप जिस प्रकार हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वैसे अगर हम इस विधि से जो आपको बना रही हूँ, आप पार्थिव शिवलिंग परिवार बनाकर पूजा करोगे तो देखना आपको हरियाली तीज का आप व्रत रखो या ना रखो, आपको बहुत ही बड़ा फल मिलने वाला है। जैसे हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसी प्रकार से एक प्लेट को, एक पात्र को आप जो है फूलों से सजाकर उसमें सात्विक बना लीजिए। फिर आप उसमें जो है गमले की मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी प्रकार से गोल रूप में आपको जो है माता पार्वती, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय भगवान और उनके वृषभ जो है नंदी जी को भी स्थापित करना है। इस तरह से आपको जो है गमले की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार बना लेना है। शिव परिवार बनाने के पश्चात जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको कच्चे दूध से उनका अभिषेक करना है। कच्चे दूध से अभिषेक करने के पश्चात साफ जल से आपको फिर अभिषेक करना है। सबसे पहले अब गणेश जी भगवान का अभिषेक करेंगे, फिर शिव भगवान का करेंगे, फिर पार्वती माता का करेंगे, कार्तिकेय जी का करेंगे और फिर नंदी जी का करेंगे। इस प्रकार से अभिषेक करने के बाद वस्त्र रूपी आपको जो है कलावा या फिर आपके पास जनेऊ हो, उस तरह से आपको उन्हें वस्त्र रूप में समर्पित करना है। गणेश जी भगवान को समर्पित करना है, भोलेनाथ को, कार्तिक को, माता पार्वती को और नंदी को, सभी को जो है कलावा जो है वस्त्र रूप में समर्पित करना है। पार्वती माता को कलावे की वस्त्र रूप में समर्पित करने के पश्चात एक लाल रंग की छोटी सी चुनरी आपको अवश्य ही माता पार्वती को जो है उन्हें ऊपर से उड़ानी है। गणेश जी भगवान, शिव जी भगवान, कार्तिकेय भगवान और नंदी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। माता पार्वती को हमें सिंदूर का तिलक लगाना है और 7 बार या 5 बार माता पार्वती को उनकी मांग में सिंदूर लगाना है। अगर आपके पास राधा रानी है तो आपको राधा रानी को भी सिंदूर लगाना है, जिस प्रकार से आपने माता पार्वती को लगाया। उसके पश्चात दोस्तों आपको फूल समर्पित करने हैं, बेलपत्र समर्पित करने हैं शिव भगवान को। एक धतूरा आपको जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है, दूसरा धतूरा आपको ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना है। इस प्रकार से हमने शिवरात्रि पर समर्पित किया था। पार्वती माता को आप श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको 16 श्रृंगार चढ़ाने हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ आप 5 श्रृंगार जो है माता पार्वती को चढ़ाइए। वही श्रृंगार आप राधा रानी को भी स्वीकार कराइए, यानी माता पार्वती और राधा रानी को आपको श्रृंगार समर्पित कराना है। श्रृंगार में हरी चूड़ियां अवश्य होनी चाहिए, सिंदूर अवश्य होना चाहिए और एक वस्त्र, या तो फिर चुन्नी हो या फिर साड़ी हो, एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। बाकी आप अपने अनुसार कोई भी 2 श्रृंगार रख सकते हो। श्रृंगार चढ़ाने के बाद आपको भोग लगाना है। आप फलों का भोग लगा सकते हो, केले का भोग, अनार का भोग, मौसमी फलों का भोग लगाना है। साथ ही साथ घेवर का भोग अत्यंत ही आवश्यक होता है। तीज के दिन ठाकुर जी को और शिव जी भगवान को घेवर का भोग लगाया जाता है। घर पर हलवा, पूरी और खीर बनाकर भी आप हरियाली तीज पर भोग लगा सकते हो। सुबह के समय अगर आपके पास घेवर उपलब्ध नहीं है तो पूरा दिन में आप कभी भी भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय आप 5 पूरी और थोड़ी सी खीर या फिर सूजी का हलवा बनाकर उसका भोग लगा दीजिए। उसके बाद पूजा आरती कीजिए, ठाकुर जी की आरती कीजिए, गणेश जी, भोलेनाथ, पार्वती माता की आरती कीजिए। दोस्तों, गणेश जी भगवान को
आपको दुर्वा अवश्य ही समर्पित करना है। साथ ही साथ नंदी जी को आपको दुर्वा घास अवश्य ही समर्पित करनी है और जो हमारे ठाकुर जी की गैया है उन्हें भी दुर्वा घास अवश्य ही समर्पित करनी है। इस विधि में दुर्वा घास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई भी पूजा होती है वो गणेश जी से प्रारंभ होती है शिव परिवार में। तो गणेश जी भगवान को जो दुर्वा समर्पित की जाती है उसे नहीं भूलना चाहिए। गणेश जी भगवान के चरणों में दुर्वा अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। यह सब पूजा विधि करने के पश्चात हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप जो है भगवान के चारों तरफ को घुमाकर उस जल को छोड़ दीजिए। उसका मतलब है कि आपकी पूजा विधि संपन्न हो गई है। उसके बाद आप जो है आपके पास बुक है उसमें से या फिर आप गूगल से भी हरियाली तीज की कथा पढ़ सकते हो। उसके बाद पूजा आरती कर सकते हो। ठाकुर जी के नाम जाप जितना आपका समय है, यानी आपके पास जितना समय है उस समय के अनुसार आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सब जाप मालाएं कर सकते हो। अगर आप इस तरह से पार्थिव शिव परिवार बनाकर ठाकुर जी के साथ उनकी जो है पूजा आराधना करते हो तो हरियाली तीज का आपको लाखों गुना फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ और पार्वती माता के साथ साथ राधे कृष्णा यानी हमारी ठाकुर जी, हमारी श्री जी भी आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं, आपके सुहाग की रक्षा करते हैं और जो आपका शादीशुदा जीवन है वो हमेशा खुशियों से भरा रहता है, तनाव से दूर रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते और हमेशा आपके रिश्ते पर ठाकुर जी का, श्री जी का, भोले पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। पूरा दिन फलार रखते हुए आप जो है अपना व्रत कीजिए और संध्या के समय ठाकुर जी को, भोले पार्वती को आप जो है हलवा पूरी का भोग लगाकर उसके बाद शाम के समय अर्घ देकर, तारे को अर्घ देकर जो है जो आपने शिव परिवार बनाया था उन्हें एक गमले में पानी डालकर वहीं पर उनका जो है गमले में विसर्जन कीजिए। उनके साथ साथ तो आपने श्रृंगार चढ़ाया था उस श्रृंगार को उठाकर आपको पैर छूकर अपनी सासू माँ को दे दीजिए, अपनी जेठानी को दे दीजिए या फिर अपनी नंद को दे दीजिए। अगर आपके घर में उस समय कोई भी उपस्थित नहीं है तो आप किसी भी सुहागिन स्त्री को वह श्रृंगार दे सकते हो। तब आपका जाकर जो है हरियाली तीज का व्रत पूर्ण हो जाएगा। ठाकुर जी को प्रणाम करके, भोलेनाथ पार्वती को प्रणाम करके, श्री जी को प्रणाम करके उसके पश्चात आप अपने हस्बैंड के यानी अपने पति के पैर को छूकर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हो। इस विधि के द्वारा अगर आप यह व्रत करते हो हरियाली तीज का तो आपको अवश्य ही सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपके पति की आयु जो है वो लंबी होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जब शाम के समय आप अर्घ देते हो उससे पहले अगर आप कर सकते हो तो आप तुलसी माता में भी अवश्य ही 5 श्रृंगार समर्पित कीजिए, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी माता का रूप है और हरियाली तीज पर तुलसी माता को श्रृंगार समर्पित करने के पश्चात अगर आप तुलसी माता को प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेते हो तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हरियाली तीज जो है रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए तुलसी माता में आपको जल नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल भक्त रेखा जी ने इसी विधि के द्वारा जो है हरियाली तीज का व्रत किया था। ठाकुर जी के साथ साथ पार्थिव शिव परिवार बनाकर उन्होंने पूरी श्रद्धा भाव के साथ संपूर्ण विधि के साथ हरियाली तीज का व्रत किया और व्रत करने के पश्चात उन्हें सचमुच ठाकुर जी का, श्री जी का, भोले पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह कहते हैं कि उनके जीवन में काफी समय से बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। वो अक्सर अपने पति की तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। हर रोज अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करती रहती थी। उन्हें जब भी कुछ पता चलता था वह अपने पति की लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए हर वह कार्य करती थी जो उनसे हो पाता था, जितनी उनकी सामर्थ्य थी। रेखा जी कहती है लेकिन फिर हरियाली तीज आई और उन्हें इस गुप्त विधि के बारे में पता चला
और उनके जीवन में सचमुच चमत्कार हो गया। उनके पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा, घर में उन्नति होने लगी, माता लक्ष्मी की भी कृपा हुई और घर के हालात सुधरने लगे। दोस्तों, हरियाली तीज पर आपके घर में अगर ठाकुर जी राधा रानी विराजमान है तो दोपहर के समय या फिर संध्या के समय उन्हें झूला भी अवश्य ही झुलाए। झूला झुलाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर आपको वो आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हरियाली तीज पर जहाँ पर रीति रिवाज है, सभी सखियां मिलकर झूला झूलती है, उसी प्रकार से ठाकुर जी को भी झूला अवश्य ही झुलाए। अगर आपके पास झूला नहीं है, आप अपनी गोदी में अपने हाथों में ठाकुर जी को लेकर अपने हाथों से प्रेम पूर्वक झूला झुलाए, उससे ठाकुर जी और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। भाव ऐसा रखे कि आप ठाकुर जी को झूला झुला रहे हैं। अपने हाथों में ठाकुर जी को लेकर प्रेम से झूला झुलाते हुए उन्हें हरियाली तीज की बधाई दे। इससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो हरियाली तीज की पूजा करते वक्त आपको जो चौकी लगाते हो उस पर ठाकुर जी को अवश्य ही विराजमान करना है। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो वहाँ पर सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराकर आप विराजित कीजिए, फिर उसके पश्चात सारी पूजा विधि की तैयारी कीजिए। ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार करके मंदिर में स्थापित करके उसके पश्चात हरियाली तीज की आप सारी विधि करोगे तो ठाकुर जी के साथ साथ भोलेनाथ भी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि भोलेनाथ और ठाकुर जी वो दोनों बहुत अच्छे सखा है और उन दोनों की एक साथ पूजा करने से हमें जो है पूजा का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैंने आपके साथ पूरी विधि शेयर की है और लड्डू गोपाल भक्त रेखा जी का अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि जितने भी हमारे लड्डू गोपाल भक्त हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है वो सभी लड्डू गोपाल के साथ हरियाली तीज की यह रहस्यमयी विधि के द्वारा पूजन करें। अगर हरियाली तीज को लेकर आपको कोई बात पूछनी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक भी अवश्य ही करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक वीडियो पहुंचे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ और ठाकुर जी के द्वारा अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे।